चित्तौड़गढ़ के निबाहेड़ा में एक इंजीनियर का मर्डर उसकी ही पत्नी ने अपने बैंक कैशियर प्रेमी के साथ मिलकर किया था। इंजीनियर दोनों के अवैध संबंध में रुकावट बन रहा था, ऐसे में उसे मारने का प्लान बनाया। आरोपी पत्नी इंजीनियर पति को घूमने के बहाने खेत पर ले गई और सिर पर लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को पास ही स्थित एक कुएं में डाल दिया। आरोपियों ने मोबाइल और चप्पल भी कुएं में डाल दिए। इसके बाद इंजीनियर के फोन नहीं उठाने और उसकी गुमशुदगी का नाटक किया था। पुलिस ने कॉल डिटेल और अन्य सबूतों के आधार पर बैंक कैशियर को डिटेन कर पूछताछ की तो उसने इंजीनियर की पत्नी के साथ मिलकर हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस ने बैंक कैशियर को गिरफ्तार कर लिया है। इंजीनियर की पत्नी फरार है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया, भीलवाड़ा के आसिंद के दातंदा बांध निवासी लादूलाल बलाई ने गुरुवार को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनका बेटा मोतीलाल राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इंजीनियर है। वह अपनी पत्नी सोनिया के साथ 2.5 साल से निबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में किराए से मकान में रहता है। लादूलाल ने बताया कि 14 मई की रात 8:30 बजे उसके पास बहू सोनिया का कॉल आया। उसने बताया कि मोतीलाल फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने भी कॉल किया लेकिन मोतीलाल ने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद मैं, बेटा मिश्रीलाल और अन्य रिश्तेदार रात को ही निबाहेड़ा पहुंचे और मोतीलाल की तलाश की, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद रात में ही थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। एसपी ने बताया, परिजनों के तलाश करने पर 15 मई की करीब 5:30 बजे एक कुएं के पास खून के निशान मिले। कुएं में देखने पर उसमें शव दिखाई दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से शव को बाहर निकलवाया। शव मोतीलाल का ही था और उसके सिर के पिछले हिस्से में गहरा घाव, पीठ पर चोट के निशान और कोहनी पर कट के निशान मिले। इंजीनियर के पिता ने 15 मई को हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और मोतीलाल के मोबाइल और अन्य संदिग्धों की कॉल डिटेल के सबूत जुटाए। कॉल डिटेल और अन्य सबूतों के आधार पर मोतीलाल के पड़ोसी बैंक कैशियर वीर सिंह मीना निवासी दानलपुर श्री महावीर जी करौली को डिटेन किया। पूछताछ में बैंक कैशियर ने मोतीलाल की पत्नी सोनिया के साथ मिलकर उसकी हत्या करने की बात कबूल कर ली।